नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसका शीर्षक है मानस पूजा। मानस पूजा के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का बहुत महान भक्त था। हालांकि वो निर्धन था, लेकिन उसके मन में आता था कि वो भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की शानदार सेवा करे, शानदार पूजा करे, लेकिन धन के अभाव में वो ऐसा कर नहीं पाता था। एक दिन की बात है, वो एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था। वहां पर उसने सुना कि मन से भी पूजा की जा सकती है। भगवान श्री हरि नारायण मन से भी पूजे जा सकते हैं। अब उसने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची। वो लंबे समय से सोच रहा था कि भगवान की शानदार पूजा करेगा, और आज उसको ये मौका मिल गया था। अब वो समझ गया कि मन के भीतर श्री नारायण की पूजा करनी है। उसने गोदावरी में स्नान करने के बाद एक पेड़ को चुना और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब अपने मन के अंदर बहुत खूबसूरत सिंहासन बनाया। उसने भगवान को गंगा गोदावरी में स्नान कराने के बाद सिंहासन पर बैठाया और गोदावरी गंगा यमुना के जल से भगवान का जल अभिषेक किया। भगवान का बहुत अच्छे से श्रृंगार किया और साथ में फल फूल माला सब कुछ अर्पित किया। वो भगवान के लिए एक शानदार भोजन पका रहा था, जिसमें वो खीर बना रहा था। अब उसे पता था कि बहुत गर्म चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, उसका भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए उस खीर में उसने उंगली डाल दी। उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूटा तो वास्तव में कुछ नहीं था, केवल मन से भगवान की पूजा कर रहा था। लेकिन जब अपनी जली हुई उंगली देखी तो आश्चर्यचकित रह गया। उधर वैकुंठ में भगवान श्री नारायण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और अपने भक्त की इस मानस पूजा से खुश हो रहे थे। उन्होंने वैकुंठ में आदेश दिया कि इस मेरे समर्पित भक्त को वैकुंठ में होना चाहिए, इसको वैकुंठ में लाने की व्यवस्था की जाए। भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की पूजा के लिए साधन ना हो, आप मन के भीतर भी ये कर सकते हैं और ये सब संभव है। इसलिए अगर आपके पास साधनों की कमी है तो भगवान श्री हरि विष्णु को मन से ध्यान कीजिए, वो इससे बहुत खुश होते हैं। मन की भावना उनको अर्पित कीजिए। जो जो आपके सपने हैं करने के, उसको मानस पूजा के द्वारा पूरा कर दीजिए। देखना आपको उतना ही फल मिलेगा जितना पैसे वाली पूजा से मिलता है, बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं, धन दौलत नहीं देखते हैं। आशा है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।